महाकाली दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी विद्या बताने वाला हूँ जो कोई यूट्यूब पे कभी देता नहीं है। कि ये विद्या बहुत परफेक्ट विद्या है जो आपको आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये दुष्ट तांत्रिक जो होते हैं उनकी विद्या जलाने की विधि है। जो मंत्र विधि अभी मैं देने वाला हूँ, जो कोई व्यक्ति बुरा करता हो उसके लिए ये परफेक्ट काम करने वाली विद्या है, जो गुरु परंपरा के हिसाब से लिखित है। जो जो व्यक्ति दुश्मनी करता है और किसी को कुछ भी बीमारियां लगा देता है, कुछ दुष्कर्म करता हो, उस व्यक्ति के लिए इस विद्या का उपयोग करना चाहिए। उसकी विद्या भस्म हो जाती है, उसकी विद्या कभी चलती नहीं है। ये पूरी बंगाल की विद्या है जो लिखित रूप से है, गुरु परंपरा के हिसाब से लिखित है। तो मैं आज आपको वही विद्या का प्रचार कर रहा हूँ, वही विद्या का मंत्र आप तक पहुँचाने वाला हूँ। कि कोई गुरु भाई होगा, कोई व्यक्ति होगा, कोई भी गद्दी लगाता होगा, उनके लिए ये विद्या आवश्यक होना ज़रूरी है। क्योंकि कोई दुष्ट तांत्रिक जो होता है, जो आपने खुद के ऊपर जो वार करता है, उनके लिए मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस विद्या का प्रयोग करना चाहिए। किसी व्यक्ति भला व्यक्ति के लिए जो अच्छा करता हो उसके लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई अच्छा करता हो तो उसको तुम दुश्मनी करके उसकी विद्या भ्रष्ट करेंगे तो आपको बहुत पाप लगेगा। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। बस एक खाली जो दुश्मन है, जो किसी के गांव में घर के आजू बाजू में कोई परेशान हो, कोई बहुत परेशान हो, जो कितना भी तंत्र काट करने से वो उसको आराम नहीं गिरता हो, तो इस विद्या का प्रयोग करना चाहिए। मैं ऐसे बहुत आपको मंत्र दूंगा जो आपने यूट्यूब पे कभी देखे भी नहीं होंगे और सुने भी नहीं होंगे, क्योंकि ये सब लिखित गुरु परंपरा के हिसाब से ये विद्या होती है। तो परफेक्ट विधि आपको मैं बताऊंगा। तो जो कोई दुश्मन जो व्यक्ति हो, अगला जो दंडी दुश्मन हो, जो दुष्कर्म करता हो, उसका विद्या ऐसी बांधनी चाहिए कि आप उसके सामने जब जाते हो, आप उसके पास आप जेब में 7 या 9 अनाज लेकर जाइए। नहीं तो पीली सरसों भी जम जाती है, चलती है, नहीं तो एक नारियल भी चलता है, नहीं तो कुछ भी सामान नहीं रहा तो भी चलता है। तो आप डायरेक्ट ही आप उस व्यक्ति के पास जाके 21 बार हाथ के ऊपर मंत्र पढ़कर उसको हाथ लगाने से उसकी विद्या डायरेक्ट ही बंद हो जाती है। कितना भी बड़ा तांत्रिक रहो, उसकी विद्या बिल्कुल ही बंद हो जाती है। ये विद्या बंगाल की झांझरी बुलाकी की विद्या है जो लुप्त है और गुपित है। इसका कोई उल्लेख नहीं करता और कोई प्रचार भी नहीं करता, क्योंकि ये झांझरी बुलाकी की जो विद्या अभी जो जिसके पास थी वो सब इस दुनिया में बिल्कुल ही नहीं रहे, बहुत कम लोग रहे। उसकी विद्या अभी बाकी है, जो उस विद्या लुप्त न हो जाए इसलिए मैं इस विद्या का प्रचार कर रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ। आपको हर किसी चीज़ के वीडियो आप बोले उसके हिसाब से मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ। क्योंकि जो छोटी वाली विद्या इतनी है, बहुत विद्या है, तो मैं घर पे रख के क्या करने वाला हूँ, किसी का भला हो, इसलिए मैं आप तक ये विद्या पहुँचा रहा हूँ। तो मैंने आपको विधि बता दी है। एक विधि ऐसी होती है और दूसरी विधि होम विधि होती है। जो कोई दुष्ट तांत्रिक हो उसका फोटो लेकर आप हवन कर सकते हैं। हवन में आप 7 अनाज की आहुति देकर और हरी बांगड़ी की आहुति देकर आप उसकी विद्या बांध सकते हो और उसकी विद्या भ्रष्ट भी कर सकते हो और उसकी विद्या जला ही सकते हो। जो किसी की हिम्मत नहीं होती होंगी उसको जाकर हाथ लगाने की, तो आप हवन विधि का प्रयोग करें। हवन विधि का आप 3x3 का हवन कर सकते हैं। उसमें 7 या 9 पेड़ की जड़ होना चाहिए या डलिया होनी चाहिए और 7 प्रकार के अनाज होने चाहिए, 7 प्रकार की मिठाई और 7 शिव की या 7 जो अपने गांव में जो मारुति रहता है बजरंगबली, उसके सामने की मिट्टी होना चाहिए। क्योंकि सभी विद्या वहाँ से प्राप्त होती है। जो दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति जो बजरंगबली को भी बांध देते हैं गंदी विद्या का प्रयोग से, तो आपको उनको खोलना ज़रूरी है। हर गांव के
जो शिव होती है उस शिव को खोलना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपको पूरी जानकारी कोई देता नहीं है, ये गुरु परंपरा के हिसाब से जानकारी है, तो आप इसका परफेक्ट एक एक शब्द सुन के ही करें। ऐसे ही बिल्कुल ना करें कि किसी ने मंत्र दे दिया है पर आप हो हवन करने बैठ जाए। इसका दुष्परिणाम आपके ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि जो अगला आदमी कोई भी वस्तु उसके पास हो तो छीनने थोड़ी देगा, बिल्कुल नहीं छीनने देगा। उसको भी कुछ समझता हो तो आपके ऊपर वो ज़रूर बाण का प्रयोग कर सकता है। तो आप पहले तो 7 शिव की मिट्टी लाकर या 7 बजरंगबली का सामने की मिट्टी लाकर उस हवन कुंड में जो आप उन सामग्री जमा की है उस सामग्री में इसको समाहित करना होता है, तब जाके आपको बाण प्रयोग नहीं होता। तब आप उस व्यक्ति की विद्या बांध सकते, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना तांत्रिक हो, उसको कुछ भी समझता हो, उसको सब हर बात का पता हो, आपके बारे में सभी वो जानता हो, तो भी आप उसकी विद्या बांध सकते। इससे बड़ा कोई विधि नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक विधि है। ये बहुत पुरानी विधि है, इसकी कम से कम 200-300 साल पुरानी विधि है। तो मैं ये लुप्त विधि है, बिल्कुल बंद विधि है, जो अगले व्यक्ति ने जो रखी है तो बिल्कुल लुप्त रखी थी। तो मैं आज वही विधि आपको बता रहा हूँ। तो जब आप हवन विधि करेंगे, उसकी जब हवन की जो राख बचती हो, उस राख को उसके घर पे आप डाल के आने के बाद उसकी विद्या भ्रष्ट हो जाएंगे, उसकी विद्या बिल्कुल ही काम नहीं करेंगे, उसके मंत्र धरे के धरे रह जाएंगे। ये 100% परीक्षित विधि है, इसकी विद्या भ्रष्ट होती है। तो किसी का जो अच्छा हो उस व्यक्ति का कभी ऐसा करना नहीं चाहिए। जो खतरनाक व्यक्ति हो, गंदा व्यक्ति हो, कोई ऐसे जादू टोना करता हो, उसके लिए करना चाहिए। तो हर व्यक्ति को ये मंत्र जाप करना चाहिए, क्योंकि किसी की ये मंत्र जाप करने से घर में तंत्र क्रिया बिल्कुल ही नहीं चलती, क्योंकि एक प्रकार का ये बंधन मंत्र है। कोई भी बंधन आप इस प्रयोग से कर सकते, ऐसा कौन सा ही बंधन नहीं इस बंधन को तोड़ सके। क्योंकि आपको मंत्र में अभी समझ में आएगा, जो मैंने अभी जो शब्द बोले हैं ये परीक्षित शब्द है और जानकारी के तौर पे शब्द है, आपके दिमाग में अच्छे से बिठाना चाहिए। इसकी कोई आप इसको मंत्र को डायरेक्ट ही चला सकते, इसकी कोई ज़रूरत नहीं जप करने की। आप कंठस्थ करके ले और इसका प्रयोग करें। जो प्रयोग विधि मैंने परफेक्ट आपकी बोली है वही विधि से आप इसका प्रयोग करें। जो व्यक्ति समझो बहुत दिनों से बीमार हो, उसको भानामती का प्रयोग हो, ऐसा कुछ बाहर का लगता हो, बहुत दिन से वो खाट पे पड़ा हो, उसका कोई इलाज नहीं होता, बस उस व्यक्ति को आप इस मंत्र से इलाज कर सकते। ये परफेक्ट ही मंत्र है और परफेक्ट ही इसका विधान है। आप इसका ज़रूर लाभ ले। आपको कौन सा वीडियो चाहिए, किसके बारे में वीडियो चाहिए, मेरे को कमेंट में ज़रूर बोले। मैं आपको आपके हिसाब से ही मंत्र डालूंगा, क्योंकि इतने सारे मंत्र है, मैं चुन चुन के आपको डालूंगा, ज़रूर डालूंगा। तो ये किसी गुरु भाई के लिए इसका बहुत काम आने वाला है और इसका उपयोग भी बहुत अच्छा है। किसी ने चैनल को लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, क्योंकि ऐसी विद्या आपको ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि ये विद्या लुप्त होने वाली है। मैं जितने वीडियो है उतने वीडियो बना के रोज़ डालता रहूँगा, आप लिखते जाइए और आप बड़े तांत्रिक बन सकते। मैं तो कभी ये नहीं बोलूँगा आप मेरा वीडियो देखे ही, जिसको अच्छा लगता है वही देखे। तो मैं अभी आपको पूरा मंत्र बताऊँगा, तो आप ध्यान से सुनिए। मंत्र ऐसा है, ओम नमो आदेश गुरु को, आकाश बांधू, पाताळ बांधू, बांधू 9 खंड, पृथ्वी बांधू, तारामंडळ बांधू, भूमंडळ बांधू, बांधू इतपत, बांधू 12 मारुतीचे पार, बांधू चौकी बिठाऊ, चले जंजीर हमारा, दंडी दुश्मन की विद्या बांधू, 12 बंगाल कावड़ देश की विद्या बांधू, गगना धोबी का बीबी बांधू, का इलम काटू नाग शाही धनी कुंभार, कच्चा कावड़ देश 52 गाड़ी विद्या काट कुटके नरक में गले, जंजीर हमारा बांग्लादेश के झांझरी बुलाके के हुक्म से, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुलो मंत्री ईश्वरी वाचा, गुरु का मंत्र सच्चा। ये परफेक्ट मंत्र है, मैंने अभी डायरी से लिखित रूप से आपको मंत्र दिया है। तो आप इस विधान को परफेक्ट लिख कर ले और इसका प्रयोग करें।
जय महाकाली दोस्तों, आपको कौन सा हीरो चाहिए ज़रूर बताइए, मैं आपको ज़रूर डालूँगा।